दिखाते हैं। गृह मंत्री के बयान पर सीएम गहलोत का पलटवार देखने को मिला है। दरअसल जिम्मेदार लोगों से उम्मीद की जाती है आतंकवाद पर राजनीति नहीं करेंगे, ये बात कही है। अमित शाह ने जो किया वो गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। अमित शाह ने झूठ बोला कि रियाज और गौस को एनआईए ने पकड़ा है। कन्हैया के हत्यारों को राजस्थान पुलिस ने 4 घंटे में पकड़ लिया था। तो ये बड़ी बात अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने उदयपुर में आज जनसभा के दौरान जिस तरह से कन्हैयालाल मर्डर केस का जिक्र करते हुए अपनी बातों को सामने रखा था, और उसके बाद ये बात निकलकर गृह मंत्री के बयान के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट करते कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे। परंतु आज उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जो किया वो एक गैर जिम्मेदाराना कार्य है। श्री अमित शाह द्वारा उदयपुर में झूठ बोला गया कि श्री कन्हैयालाल के हत्यारों रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को यह उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आतंकवाद के मसले पर राजनीति नहीं करेंगे। तो ये ट्वीट करके सीएम अशोक गहलोत ने जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का दिया जिसमें कन्हैयालाल के हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा था कि राजस्थान सरकार ने नहीं, एनआईए ने उनकी गिरफ्तारी की थी। श्री अमित शाह को संभवतः जानकारी में होगा, ये लिखा है मुख्यमंत्री ने, कि ये दोनों हत्यारे भी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्हें ये जांच करवानी चाहिए कि इन दोनों के मददगार कौन भाजपा नेता थे जो इनके लिए पुलिस थानों में फोन करते थे। एक ओपन एंड शट केस में चार्जशीट फाइल होने में भी इतना अधिक समय क्यों लगा और इन्हें अब तक सजा क्यों नहीं हुई। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो बाबूलाल, अभी बस दिल्ली पहुंचे ही होंगे राजस्थान पे बयान देकर अमित शाह मुख्यमंत्री का ट्वीट आ गया है और जवाब उन्होंने भी अपने तरीके से दिया है। जी बिल्कुल, क्रेडिट की लड़ाई है और इसमें दोनों ही पार्टियां एक तरह से कटघरे में खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस का शासन है राजस्थान में और क्योंकि जांच एनआईए के पास में, तो ऐसे में राजस्थान की पुलिस पर सवाल खड़े करने की एक कोशिश हुई। हिंदू राष्ट्रवाद को समर्पित है बीजेपी की सोच, तो चुनावी साल में बहुसंख्यक वर्ग को अपने करीब लाने के लिए अमित शाह ने बयान दिया, क्योंकि दौरा उदयपुर का था। उदयपुर में ठीक 1 साल पहले घटना हुई थी और उसके बाद में जब 1 साल बाद उनका ये दौरा हुआ तो वो ये संदेश देकर के गए हैं कि राजस्थान की गहलोत सरकार हिंदू विरोधी है और इसने जो उदयपुर में कन्हैया के हत्यारे थे उनको सजा दिलवाने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए थी उनकी दिशा में ज्यादा काम नहीं किया। जांच एनआईए के पास है, लेकिन अभी भी यानी कि राजस्थान की सरकार ने जो संभव मदद हो सकती थी वो की है, लेकिन अभी भी कटघरे में कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया जा रहा है। वजह साफ है कि ये जो कन्हैया का मर्डर केस है ये चुनाव में एक बड़ा इश्यू बनेगा और बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाएगी, तो कांग्रेस इसी मुद्दे पर बीजेपी पर काउंटर करेगी कि हमसे जो बन पड़ता था हमने कोशिश की, तत्काल आरोपी पकड़े, कन्हैया के परिवार की जो मदद हो सकती थी वो की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैया के परिजनों से तत्काल जाकर के मुलाकात की और इसके अलावा जो चीजें हो सकती थी वो की गई है। अब जो है कटघरे में सीएम गहलोत ने अमित शाह पर ही सवालिया निशान लगाए हैं कि जो फैक्ट उन्होंने दिए हैं, जो बात आज उन्होंने करी है उसमें जो है फैक्चुअल मिस्टेक है और उसमें जो चीजें उन्होंने बताई है वो सही नहीं है। तो एक कुछ चीजें पकड़ने की कोशिश हुई है एक तरफ, तो दूसरी तरफ हमला बोला गया अमित शाह की ओर से। चुनावी साल में ऐसे जो इश्यूज होते हैं उनकी गूंज हर जगह पे सुनाई पड़ती, क्योंकि पूरे देश में इस मामले की गूंज सुनाई दी थी और एनआईए ने जांच भी करी थी, केस भी चल रहा है। लेकिन अब गहलोत सरकार एनआईए के पास केस होने की वजह से केंद्र पर हमलावर है कि 1 साल बाद भी हत्यारों को फांसी क्यों नहीं दी गई, हम तो फांसी की मांग कर रहे हैं। तो एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा करके दोनों ही जनता की अदालत में बेगुनाह होना चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई वोट पर जाकर के टिकती है और चुनावी साल में कन्हैया का जो मर्डर केस है वो चुनावी सभाओं में, चुनाव प्रचार के बीच में खूब गूंजेगा और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इसी तरह से हमलावर होती रहेंगी ताकि जो बहुसंख्यक वोट है वो उनके करीब आए। बिल्कुल बाबूलाल, नहीं
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।